हेलो, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज है सैटरडे और पीयू की छुट्टी है आज। तो आज हम उठे हैं आराम से और टाइम हो रहा है लगभग 9:30 बज रहे हैं। आज मैं उठी हूँ 8:30 बजे सो के, क्योंकि आज हस्बैंड भी जिम नहीं गए और पीयू की तो है छुट्टी। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो आज तो आराम से उठा जाए, क्योंकि हस्बैंड तो जाते हैं 10 बजे के बाद, तो इतने में खाना वाना बना लूंगी। और सबसे पहले उठ के झाड़ू वगैरह लगाई मैंने। फिर रात को मैंने कपड़े धो दिए थे तो वो मशीन में ही डले हुए थे। तो सुबह सुबह फिर मैं उनको सुखा के आ गई छत पे, क्योंकि धूप आ रखी थी। और उसके बाद आ गई हूँ किचन में। ये दोनों भी मैडम साथ में उठ गई है हमारे। उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई सबसे पहले। फिर चाय तो पी ली है मैंने और खाना बना लिया है, हस्बैंड के लिए बना दिया, उनका पैक कर दिया है। ये दोनों भैया, इनकी मस्ती हो गई है स्टार्ट। अब ये दोनों एक साथ मिल जाती है ना, तो फिर ये ना हर थोड़ी थोड़ी देर में लड़ती रहती है। इनका कुछ नहीं पता होता कब इनकी लड़ाई हो जाती है। तो इनका पूरा ध्यान रखना पड़ता है मुझे। खेलते खेलते ना आन्या पता नहीं कब पीयू में रख देती है, कुछ नहीं पता। बस तब पता चलता है जब रोने की आवाज आती है। तो इधर ये दोनों खेल रही हैं, किचन के पास ही बैठा रखे हैं। मैंने कहा इन पे भी ध्यान रखूंगी, क्योंकि इनकी ना बहुत जल्दी लड़ाई हो जाती है। और आन्या की हमारी ये आदत है कि वो ना बहुत जल्दी नोच देती है पीहू को, हाथ पे, फेस पे। मतलब इतने सारे निशान कर रखे हैं पीहू के आन्या ने कि नोच नोच के पूरे फेस पे। तो आन्या, पीहू का तो हाथ नहीं उठता, लेकिन आन्या हमारी बहुत ही शरारती है। वो बहुत मारती है पीहू को। तो पीहू हमेशा उससे पिटती रहती है। तो अभी भी थोड़ी देर पहले इनकी हो गई थी लड़ाई। पीहू ने, आन्या ने सॉरी मार दिया था उसको, पीहू को। फिर वो उसकी आवाज आई मुझे रोने की, तब मैंने फिर आन्या को डांटा। लेकिन क्या करूं, बच्चे बात ही नहीं मानते हैं। और इधर मैं कर रही हूँ काम अपना किचन का, साफ सफाई, क्योंकि आज मैं हो गई थी लेट, क्योंकि आज बच्चों को तो स्कूल जाना नहीं था। तो और मुझे भी कहीं नहीं जाना। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज का दिन तो मिला आराम से उठने का। नहीं तो डेली तो 6, 6:30 बजे उठ ही जाती हूँ मैं। बस जिस दिन पीयू की छुट्टी होती है उस दिन लेट उठती हूँ। और खाना मैंने बना दिया, बस अपने लिए रह गया था बनाना। वो हम तभी बनाएंगे जब हम खाएंगे। तो मैं यहाँ पर झटपट किचन साफ कर दूंगी पूरा। और फिर आ गई थी। आजकल ना हम ना नीचे सो रहे हैं गद्दे बिछा के, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी। पता नहीं, मतलब हस्बैंड को भी मुझे भी नीचे सोना अच्छा लगता है। तो एक तो बेड से हम गद्दा उतार लेंगे और दूसरा एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो दोनों गद्दे हम बिछा के नीचे तब सोते हैं। नहीं तो हमारे पास 2 बेड हैं, 2 फोल्डिंग है। और हम पता नहीं क्यों, क्या हो गया हम सबको, हम बेड पे ही, वो नीचे ही सोने लग गए हैं। तो ये वाला रूम तो ऐसा सड़ा के रखते हैं बच्चे कि क्या ही बताऊं। इसका तो इतना बुरा हाल हो जाता है इस रूम का। अगर कोई आ जाए तो ये बोले यार इन्होंने क्या किया हुआ है रूम का। तो बस पीहू आन्या तो उठ गई थी, तो मैंने सोचा चलो जल्दी से इस रूम को भी साफ कर दूं, क्योंकि सबसे पहले ये साफ सफाई करी जाती है, डस्टिंग की जाती है, उसके बाद ही झाड़ू लगाती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े बेड से हटा लूंगी, इसको झाड़ दूंगी अच्छे से। और ये वाला गद्दा बेड वाला, वो मैं बेड पे डाल दूंगी। तो मैं सोच रही थी कि इसको डालने से पहले ना इसको एक बार ना धूप में सुखा दूं, क्योंकि कभी गद्दों में ना स्मेल सी हो जाती है। और वैसे तो मैं कवर धोती रहती हूँ हफ्ते 15 दिन में, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी ना धूप में सुखा देती हूँ। तो वो मैं डाल के आ गई थी ऊपर छत पे। और ये दोनों मैडम अपने आटे में लगी हुई हैं, खेल रही हैं। इनको आटा मिल गया है। आजकल पता अन्या क्या करती है हमारी, इसके डर से ना मुझे फ्रिज का लॉक लगाना पड़ता है, क्योंकि ये ना टमाटर, इतने टमाटर खाती है, इतने टमाटर खाती है, मैं क्या ही बताऊं। तो यहाँ पर पता है ये ना पर्दे के पीछे छुप के ये विक्स इसने पता नहीं इसको कहाँ से मिल गई है। अभी मैं नई विक्स लेके आई थी और इसने पूरे हाथ सान लिए थे इसमें। आधी विक्स ना इसने निकाल के फेंक दी थी। और जैसे ही मैंने बाद में देखा तो मुझे बहुत गुस्सा है, मैंने 1-2 इसमें लगा भी दिए थे। मैंने सोचा बैठी होगी, खेल रही होगी, मुझे नहीं पता था कि इसके हाथ में विक्स है। तो इसने सारे विक्स खराब कर दिए। और जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ तो इसको हमेशा ये होता है कि मुझे भी झाड़ू दो। नई झाड़ू को भी इतना खराब कर देती है कि इसको निकाल निकाल के देती हूँ ना मैं, तो सारी झाड़ू ना खराब हो जाती है। लेकिन बच्ची है, कहाँ मानती है ये, रोने लग जाती है। तो इसके डर से ना मैं जब ये सोती रहती है उससे पहले ही झाड़ू लगाती हूँ। लेकिन आज तो मैं ही खुद लेट उठी हूँ,
तो इसकी वजह से फिर इसको भी झाड़ू चाहिए, मेरे साथ ये भी झाड़ू लगाएगी। तो बाहर वाला रूम तो हो गया था पूरा साफ, उसमें मैंने झाड़ू लगा दी थी। अब आ गई थी अंदर वाले रूम की और हॉल की। तो आप देख सकते हो कितना सारा सामान इन्होंने फैला रखा है। जिस दिन पीहू घर पे रुक जाती है उस दिन तो मुझे आराम करने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है, क्योंकि पूरा दिन ही ऐसा हो जाता है कि क्या ही बताऊं मैं। और अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ और टाइम हो रहा है 1 बज रहा है। तो मुझे लग रहा था कि आज तो मुझे लग रहा है शाम को ही नहाने को मिलेगा। अभी खाना भी नहीं खाया है और बच्चे बोल रहे हैं कि भूख लगी है, भूख लगी है। मैंने सोचा बस झाड़ू पोछा कर दूं, फिर इनके लिए खाना बना दूंगी मैं भी खा लूंगी, क्योंकि आज लेट हो जाऊंगी नहाने में। वैसे तो मैं नहा के ही खाती हूँ खाना, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैं काफी लेट हो जाऊंगी, तो मैंने सोचा चलो नहाने से पहले ही खाना खा लूंगी। तो बस मैं यहाँ पर जो कपड़े गंदे हैं उनको एक साइड में रख दूंगी और जो साफ है उनको मैं अंदर रख दूंगी। तो मशीन में भी डाल दूंगी मैं कपड़े, जो साथ के साथ धुल जाएंगे। एक बार तो मैंने कपड़े धो दिए, लेकिन अब कपड़े इतने ज्यादा हो जाते हैं, बच्चे दिन भर में 2-3 जोड़ी इनके डेली है गंदे हो जाते हैं। आनिया ज्यादा ही करती है, तो डेली 1 बार 2 बार मेरी मशीन चल जाती है। और यहाँ पर देखो 1-2 बार, ये दूसरी बार है कपड़े जो मैं निकाल रही हूँ मशीन से, और मुझे लग रहा है अभी तीसरी बार भी मेरी मशीन चल सकती है, क्योंकि कपड़े इतने हो गए हैं। पता नहीं कपड़े इतने सारे कहाँ से हो जाते हैं। मेरी 2 बार 3 बार मशीन चली जाती है, नहीं तो डेली तो 1 बार चलनी ही है। तो बस यहाँ पर मैं सारे कपड़े डाल दूंगी मशीन में, और साथ में मेरे काम करा रही है आनिया। जो भी मैं काम करती है वो मेरे पीछे पीछे कराती रहती है। आज आनिया का मन अच्छे से लग रहा है क्योंकि पीहू घर पे है, नहीं तो ये इसको अच्छा नहीं लगता जब पीहू घर पे नहीं होती, इसका मन ही नहीं लगता। साथ साथ घूमती रहती है, या फोन देखेगी या टीवी देखेगी। लेकिन जब पीहू घर पे रहती है ना, जब तो पूरा आतंक मचा के रखते हैं ये दोनों। कितनी बार तो मैं हस्बैंड को फोन करती हूँ कि मेरे ना बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा है इन दोनों की वजह से। मतलब ये बात ही नहीं मानती जब ये दोनों मिल जाती है, इतना फैला के रखती है, इतना फैला के रखती है कि क्या ही मैं बताऊं। अभी मैं झाड़ू पोछा करके हटूंगी, ये तुरंत कुछ ना कुछ फैला के रख देंगी दोनों। ये बना रखा है इन्होंने। तो मैं ये सोचती हूँ कि स्कूल कभी बंद ही ना हो, ये संडे में भी स्कूल जाएं, ताकि मुझे थोड़ा आराम मिल जाए। पता नहीं कि ऐसा हम भी करते थे या नहीं, करते तो होंगे क्योंकि बच्चे तो सभी ऐसी शरारतें करते हैं। फिर इन्हें बच्चे कौन कहेगा, तो करते तो हम भी होंगे। लेकिन हमें अब लगता है कि नहीं, हम नहीं करते थे, यही ज्यादा करते हैं। वो तो हर किसी की बात होती है, यही लगता है कि हम नहीं करते थे मम्मी पापा को परेशान, बस हमारे ही बच्चे करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी जब समझदार हो जाएंगी तो अपने आप ही बात मानने लग जाएंगी। अभी इतनी समझ नहीं है तो बात भी नहीं समझती हैं। उसके बाद अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। धूप भी आज अच्छी खासी आ रखी है, लेकिन मैंने स्वेटर पहना हुआ है क्योंकि मेरे को हो रहा है जुकाम। और रात को ना मेरे गले में इतनी ज्यादा दिक्कत हो गई थी, तो मैंने ये समझो 2-3 घंटे सिकाई की है अपने गले की। तो आज जाके थोड़ी राहत सी है, नहीं तो रात को ना मेरे को इतनी दिक्कत हो रही थी गले में, सांस लेने में भी इतनी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि एक नाक हो चुकी थी पूरी बंद और दूसरी भी हल्की हल्की बंद थी। बड़ी मुश्किल से नींद आई थी, क्योंकि जब नाक बंद हो जाती है तो ये जुकाम ना सबसे बेकार लगता है मुझे। इससे ना बुखार हो जाए तो सही है, लेकिन जुकाम ना हो तो ही सही है। लेकिन क्या करें, अब सर्दी आ गई है तो ये सब तो चलता ही रहेगा। चलो छोड़ो, ये बातें तो होती रहेंगी। और यहाँ पर मैं, अब मेरी झाड़ू तो लग गई है सारे में। पार्किंग में ना इतनी ज्यादा धूल मिट्टी हो जाती है, बहुत ही ज्यादा। एक तो हमारे यहाँ पे हमने ब्लैक पत्थर लगवा रखा है, तो उस वजह से ना उसमें ना ज्यादा धूल मिट्टी नजर आती है। हल्की सी भी धूल लग जाए ना तो अलग ही नजर आती है। तो ये वाला काम ना मुझे सबसे ही बेकार लगता है, कि हम काश ब्लैक वाला पत्थर ना ही लगवाते। क्योंकि हमारे जीने पे और बाहर पार्किंग में लगा हुआ है, तो जीना भी इतना गंदा हो जाता है। मैं डेली वैसे तो झाड़ू पोछा करती हूँ जीने पे भी, लेकिन फिर भी जैसे कभी मन नहीं किया, झाड़ू लगा दी, पोछा मारने का मन नहीं किया, तो आप ये समझ लो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अलग ही दिखता है कि आज पोछा नहीं लगाया। और जो अंदर ये टाइल्स लगी है मेरे रूम में और हॉल में, ये सारी पसंद की थी पापा जी की, तो ये मतलब सही है। इसमें ये समझ लो, अगर मैं एक दिन पोछा भी नहीं लगाती तो इसमें पता नहीं चलता। नहीं तो मैं ये बोली थी कि नहीं, मुझे तो वाइट
लगवानी है। लेकिन थैंक गॉड अच्छा हुआ कि वाइट नहीं लगवाई। अब कम से कम ये रहता है कभी मतलब पोछा नहीं लगा पाई तो इसमें दिखाई नहीं देता है। अगर वाइट लगवाते तो वाइट में तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई, हल्का सा भी दाग लग जाता ना तो वो ही दिखाई देता है। तो यहाँ पे ये फायदा मेरा हो गया है। तो बस झाड़ू मैंने लगा दी थी, बाहर भी लगा के आ गई थी। अब आ गई है पोछे की बारी। तो यहाँ पर मैं वाइपर से, आजकल ना वाइपर से पोछा लगा रही हूँ मैं। और मेरे हस्बैंड बोलते कि तुम ना बैठ के पोछा लगाया करो। मैंने कहा इतने बैठ के लगाऊंगी, इतने में इससे वाइपर से लगा दूंगी। बैठ के ना कम से कम आधा घंटा लग जाएगा पोछा लगाने में। और मैंने सोचा कि अब तो ठंड भी आ गई है तो वाइपर, झट से वाइपर से लगा देती हूँ। वाइपर से 10 मिनट में आराम से लग जाता, 10 मिनट में नहीं 5-7 मिनट में आराम से लग जाता पोछा। और अगर हम बैठ के लगाएंगे तो उसमें टाइम लगता है। तो मैं ना आजकल इसी से लगा रही हूँ वाइपर से। वाइपर वैसे भी मेरा टूट गया है, आन्या ने बाहर फेंक दिया था तो इस पे ना कोई बाइक वाला बाइक चढ़ा दी, तो थोड़ा बहुत बचा हुआ है। इसी से मैं अभी काम चला रही हूँ। मैंने कहा जब पूरा टूट जाएगा जब दूसरा लेके आ जाऊंगी। तो बस मैंने पोछा मार दिया और फैन मैंने चला दिया साथ के साथ ताकि सूख जाए, पैर ना छपे। और यहाँ मैं बिछा दूंगी कालीन। उसके बाद थोड़ी बहुत जो डस्टिंग रह गई है, वो जो मुझे दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे नहीं साफ किया, वो मैं वहां साफ कर दूंगी। और आन्या पीहू दोनों ही फोन देख रही हैं अभी। मैंने सोचा ये आराम से बैठी रहेंगी ना तो पैर नहीं छपेंगे। तो बस यहाँ पर पीहू की आ गई थी आवाज, मम्मा मुझे खाना खाना है, खाना खाना है। तो आज मैंने बनाया है आलू मटर की सब्जी। तो मैंने पीहू से पूछा क्या खाना, तो पीहू ने तो बोला रोटी खानी है मुझे। लेकिन हमारी आन्या है ना, उसको ना पूरी बहुत ज्यादा पसंद है। तो उसने बोला नहीं मम्मा मुझे तो पूरी खानी है, पूरी खानी है। लेकिन अब उसने बोल दिया तो उसकी पसंद की तो बनाई जाएगी। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, रोटी नहीं बना रही पूरी ही बना देती हूँ। तो मैंने, आन्या ने जैसे ही देखा कि मम्मा पूरी बना रही है तो आन्या शांत बैठ गई प्लेट लेके कि मम्मा जल्दी बनाओ मुझे चाहिए पूरी, मैं खाऊंगी। मैंने कहा बस बेटा लाने वाली हूँ मैं, आप बैठो इतने इंतजार करो। तो बस यहाँ पे मैं पूरी झटाझट बेल रही हूँ।